हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर की और करेंगे उसका ब्रशअप। 90 to 95% जेई मेंस एंड नीट की जो कंसेप्ट है वो इस वीडियो से मैप करेगी। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो फटाफट शुरू हो जाइए। तो वेलकम टू विशेन एकेडमी, मेरा नाम है हर्ष सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। वर्क किसे करते हैं? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट बाय ए फोर्स। ओके, एंड वर्क की जो स्केलर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट जूल होती है एंड 1 अर्क इक्वल टू 10 to the power 7 जूल होती है। अगर पॉजिटिव वर्क डन हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? सप्लाई ऑफ एनर्जी हुई है। एंड अगर निगेटिव वर्क डन हुई है इसका मतलब क्या हुआ? गेन ऑफ एनर्जी हुई है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क की। तो अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी होता है और ये हमारा जो डी है ये डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। एफ डॉट डी को हम एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और ये जो थीटा है ये एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। या तो हम डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेंगे या फिर फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंगे। मतलब ये है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर दूसरा कोई दूसरे डायरेक्शन में है तो उसको दूसरे वाले की डायरेक्शन में लाके उसके बाद वर्क डन पता करेंगे। जैसे कि ये इलस्ट्रेशन है, इसमें क्या है? फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में बॉब पे, ठीक है, और बॉब क्या हुई? मूव करके यहाँ दूसरे पोजीशन पे आ गई और ये डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और फोर्स अभी भी क्या है? उसी डायरेक्शन में हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हुई? इधर की तरफ हुई। तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डॉट डी। डी पता कर लिया फोर्स की डायरेक्शन में जो कि क्या है? एल साइन थीटा। एंड दूसरी तरीके से हमने क्या कर लिया? फोर्स पता कर लिया डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो क्या है? एफ कॉस अल्फा। तो ये दोनों तरीके से हम वर्क डन निकाल सकते हैं और दोनों की आंसर सेम आएगी। ओके, अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल x1 x2 एफ डॉट डी एक्स। ओके, अगर ग्राफ दी हुई है एफ वर्सेस एक्स ग्राफ दी हुई है तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी एंड इट्स टाइप की। एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है और इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाफ इंटू एम बी स्क्वायर से। पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी? इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज एसोसिएटेड विद सम फोर्स फील्ड। जो पोटेंशियल एनर्जी है ये रेफरेंस में मेजर की जाती है। जैसे हम ग्राउंड को रेफरेंस लेके किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं जब वो किसी एच हाइट पे होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रेफरेंस में मेजर की जाती है। अब बात करते हैं फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे एनर्जी होगी, ये गलत हो गई है, ठीक है। क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स, दिस कॉजेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एंड सेकेंड क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दिस कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी इन सिस्टम। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जैसे कि हमारा फ्रिक्शन हो गया, ये क्या करते हैं? एनर्जी को लूज कराते हैं। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी यू की। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। एंड जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है? हमने क्या किया? पहले एक इनिशियल पोजीशन ले ली और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। और ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को हमने रेज किया एच हाइट पे और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पता करनी होगी तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम जी एच। अगर ऑब्जेक्ट के पास पहले से कोई पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो होगा, और अगर नहीं है, हमने रेफरेंस माना है, तो ये जीरो हो जाएगा और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? एम जी एच हो जाएगी, ठीक है। हमने ग्राउंड को क्या ले लिया? रेफरेंस ले लिया। डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हमारा एम जी इन ब्रैकेट इनिशियल हाइट माइनस फाइनल हाइट। अब बात करते हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस। अगर फोर्सेस वेरिएबल है तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स। लेट अगर हमें फोर्स दी हुई है एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो हमारी वर्क डन क्या हो जाएगी? इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ओके, अब बात करते हैं फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेशनशिप। तो जो फोर्स हमारा है वो इक्वल टू होता है निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेडियंट तो मैथ वाले स्टूडेंट को पता ही होगा क्या होता है, और जिसको नहीं पता है वो जान ले। ग्रेडियंट होता है वो डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप होता है। अब हमने क्या किया? जो ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू रख दी तो फोर्स हमारा किसके एक बराबर हो जाएगा? निगेटिव ऑफ डेल यू अपान डेल एक्स आई कैप डेल यू अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपान डेल जेड के कैप। अगर वन डायमेंशन में दी हुई है तो हम क्या यूज कर लेंगे? फोर्स वेक्टर इक्वल टू माइनस डी यू अपान डी एक्स आई कैप या फिर माइनस डी यू अपान डी आर आर कैप। ओके, अब बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। ये अप्लाई होता है रिजिड बॉडीज पे और इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाई सपोर्टिंग फोर्सेस माइनस वर्क डन बाई अपोजिंग फोर्सेस इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वर्क डन नेट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके,
अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से ज़्यादा होता है तो वर्क डन बाई बॉडी पी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। एंड एक्सटर्नल वर्क डन ऑन बॉडी पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एंड अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है लेस होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से तो वर्क डन बाई बॉडी पी पॉजिटिव हो जाएगी। एंड एक्सटर्नल वर्क डन ऑन बॉडी पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वर्क एनर्जी थियरम इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ओनली। अगर हम इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लगाएंगे सूडो फोर्स। ओके, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप सबको पता होगा कि जो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है और किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड पोटेंशियल एनर्जी। एट इक्विलिब्रियम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर में बॉडी इक्विलिब्रियम में है देन डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा। और जब जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है एंड मिनिमम भी हो सकती है। तो जब कांस्टेंट होगी तो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, एंड मैक्सिमम जब होगी तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा कब कूदते हैं, जब आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। जब एनर्जी नहीं होती है तो शांति से आप साइड में पड़े रहते हैं। तो जब सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एंड जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब कैसे पता करेंगे कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर पॉजिटिव आया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, निगेटिव आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर पोटेंशियल एनर्जी की जगह फोर्स दिया हुआ है तो अगर निगेटिव होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, पॉजिटिव होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, सेम इसके अपोजिट होगा। यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, इसको सही कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पावर की। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर फास्ट वर्क करेंगे तो हाई पावर, स्लो वर्क करेंगे तो लो पावर। अब एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक dt टाइम पे जो dw वर्क हो रहा है तो dw अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा। एंड वर्क डन की जगह पे हमने क्या रख दिया, f डॉट x रख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, फोर्स जो हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dt क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। तो f डॉट v हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है। ओके, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इलस्ट्रेशन को। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक रिजिड बॉडी देखी है और हमें पूछ दी जाती है इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। हम क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास इसकी क्या ले लेंगे, हाइट ले लेंगे। L लेंथ की रॉड है तो ये सेंटर ऑफ मास इसका L/2 पे होगा। तो हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट ले लिया तो L/2 साइन थीटा हो जाएगा। और इससे हमने क्या निकाल लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लिया, जो कि क्या है mg L/2 साइन थीटा। सेम हमारे पास पूछा हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ क्वार्टर रिंग, ये कई बार एग्जाम में भी पूछ चुका है। तो क्वार्टर रिंग की हमें क्या पता है, सेंटर ऑफ मास पता है 2r/π, 2r/π। तो हमने क्या कर दिया, इसकी जो हाइट है वो 2r/π रख दिया, जो एक्स हाइट दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ क्वार्टर रिंग हो जाएगी। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये था वर्क एनर्जी एंड पावर। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।